आज हम पढ़ने जा रहे हैं भारत का वैभवपूर्ण इतिहास, कक्षा 12 आरबीएसई बोर्ड की पुस्तक इतिहास का प्रथम अध्याय। हम पढ़ेंगे भारत का भूखंड पूर्ण भौगोलिक इकाई है जिसके उत्तर में हिमालय है और इसका अधिकांश भाग उष्ण कटिबंधीय वातावरण के क्षेत्र में आता है। ठीक है, उत्तर में हिमालय है। बल्ख, बदकशां, जम्मू कश्मीर, कांगड़ा, टिहरी, गढ़वाल, कुमायूं, नेपाल, सिक्किम, भूटान, असम एवं हिमालय की ऊंची पर्वत श्रेणियां शामिल है। पश्चिम में हिंदुकुश पर्वत है। भारत के पश्चिम में कौन सा पर्वत है? हिंदुकुश। सफेद को है तुकेमान व कीर्तन पर्वत श्रेणियों ने उत्तर एवं दक्षिण से विस्तृत होकर इसे पश्चिम क्षेत्र में पृथक किया है। वस्तुत इतिहास के अंतर्गत मानव के संपूर्ण अतीत समाहित रहता है, चाहे वो अर्थशास्त्र हो, चाहे वो राजनीति हो, चाहे वो धर्म हो, चाहे वो दर्शन हो। सभी क्षेत्र में किए गए कार्यकलाप इतिहास की श्रेणी में आते हैं। अतीत में मानव जिन क्रियाकलापों को तथ्यों के आधार पर हम पूर्ण विश्वास के साथ प्रमाणित कर सकते हैं उन्हें ही इतिहास के अंतर्गत रखा जा सकता है, क्योंकि अतीत का प्रत्यक्षीकरण नहीं हो सकता, केवल उसके विषय में कुछ स्रोत के रूप में साक्ष्य प्राप्त होते हैं जिनके आधार पर इतिहासकार इतिहास का निरूपण करता है। वर्तमान में इतिहासकार अतीत की केवल घटनाओं की जानकारी देना ही उपयुक्त नहीं समझते, बल्कि उसके कारणों को भी विस्तृत पड़ताल करते हैं। इसके मूल में मानव आंतरिक मनोगत भूमिका होती है और इतिहासकार मानव की संस्कृति का अध्ययन करना मुख्य उद्देश्य होता है। अतीत की गतिविधियों की जानकारी प्राप्त करने के लिए इतिहासकार सभी प्रकार के साधनों का उपयोग करता है। इन साधनों को स्रोत, साक्ष्य और प्रमाण कहा जाता है। इन्हीं के आधार पर वह विश्वसनीय विवरण तैयार करता है। इसलिए कहा जाता है कि इतिहासकार इतिहास की पुनः रचना करता है। इतिहास उन घटनाओं के तथ्य के रूप में स्वीकार किया जा सकता है जो साक्ष्य प्रमाणों से सिद्ध हो। इसलिए इतिहासकार का मूल मंत्र है नामूलम लिख्यते किंचित है, अर्थात बिना मूल या आधार के कुछ नहीं लिखना चाहिए। भारतीय इतिहास को जानकारी के स्रोतों को मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित किया जाता है। पहले साहित्यिक स्रोत, दूसरे पुरातात्विक और पुरालेखीय स्रोत। साहित्य स्रोत, प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी के साहित्यिक स्रोतों को तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला धार्मिक साहित्य, ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य। दूसरा धर्मेतर साहित्य जिनमें ऐतिहासिक ग्रंथ, विशुद्ध साहित्य ग्रंथ, क्षेत्रीय साहित्य, विदेशी विवरण, और तीसरा है वंशावलियां जिसमें इतिहास के स्रोत। अब आता है धार्मिक साहित्य। ब्राह्मण साहित्य, ब्राह्मण साहित्य में सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद है। वेदों के द्वारा हम संपूर्ण आर्य सभ्यता की संस्कृति जानकारी मिलती है। वेद ज्ञान के समृद्ध भंडार है। वेदों की संख्या 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद व अथर्ववेद। सर्वाधिक प्राचीन ऋग्वेद है जिसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त, प्रत्येक वेद के 4 भाग है, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक एवं उपनिषद। वेदों की व्याख्या संहिताओं में की गई, ऋग्वेद छंदों में रचा गया है। यजुर्वेद में यज्ञों से संबंधित विवरण मिलता है। सामवेद में आर्यों के द्वारा गाई जाने वाली सामग्री है। अर्थवेद की रचना अथर्व ऋषि ने की थी। इसमें विषय भी विविध है। इसमें ब्रह्म ज्ञान, धर्म, समाज, निष्ठा, औषधि प्रयोग, शत्रुओं का दमन, रोग निवारक तंत्र, मंत्र आदि विषय में सम्मिलित है। इसके उपरांत यज्ञ और कर्म कांडों पर आधारित जो साहित्य रचना की गई है वे ब्राह्मण ग्रंथ कहलाते हैं। आरण्यक ग्रंथों में जिनकी रचना ऋषियों द्वारा वनों में की गई दार्शनिक विषयों का विवरण मिलता है, जबकि उपनिषदों में गूढ़ विषयों एवं नैतिक आचरण नियमों की जानकारी मिलती है। वैदिक साहित्य को ठीक तरह से समझने तो वेदांग साहित्य की रचना की गई है जिसके 6 भाग है, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद एवं ज्योतिष, आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्व वेद, शिल्प वेद, 4 उपवेद भी है जिनमें चिकित्सा, वास्तुकला, संगीत, सैन्य विज्ञान आदि की जानकारी भी मिलती है। वेदों के उपरांत विभिन्न ऋषियों द्वारा स्मृति ग्रंथों की रचना की गई। इनमें मनु स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति प्रमुख है। रामायण व महाभारत महाकाव्य भारतीय इतिहास की जानकारी के अथाह कोश है। इनमें समाज, धर्म व राजनीति की ऐतिहासिक जानकारी मिलती है। हमारे पुराण प्राचीन काल के ऐतिहासिक ग्रंथ है। इनकी संख्या कितनी है? 18 है। इन्हें मार्कंडेय, ब्रह्मांड, वायु, विष्णु, भागवत एवं मत्स्य प्रमुख है। मत्स्य सर्वाधिक प्राचीन है। भारत के सांस्कृतिक इतिहास की सर्वाधिक जानकारी इन्हीं से मिलती है। इनके 5 प्रमुख विषय सृग, प्रतिसृग, मनवंतर, वंश, वंशानुचरित। अब आता है बौद्ध साहित्य।
प्राचीन भारतीय इतिहास के निर्माण में बौद्ध साहित्यों की प्रमुख भूमिका रही है, जिनमें सुत्त पिटक व विनय पिटक, अदम पिटक भी है। इन्हें क्या कहा जाता है? त्रिपिटक। बौद्ध ग्रंथों में दूसरा महत्वपूर्ण योगदान जातक ग्रंथों का है। इनमें गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं की तत्कालीन सामाजिक, धार्मिक व आर्थिक पक्षों की जानकारी मिलती है। इनकी संख्या कितनी है? 549 है। पाली भाषा के अंदर लिखे बौद्ध ग्रंथों में मिलिंद पन्हो, दीपवंश व महावंश भी है। मिलिंद पन्हो में यूनानी आक्रमण, मिनेंडर व बौद्ध भिक्षु नागसेन के मध्य वार्ता का विवरण है। दीपवंश व महावंश में सिंहल द्वीप के इतिहास का वर्णन है। पाली भाषा के अलावा संस्कृत भाषा में बौद्ध ग्रंथ लिखे गए हैं। महावस्तु ग्रंथ गौतम बुद्ध के जीवन चरित्र पर आधारित ग्रंथ है, जबकि ललित विस्तार में लेखक ने गौतम बुद्ध को देवीय शक्ति के रूप में निरूपित किया है। उनके अद्भुत कार्यों से संबंधित जीवन व्रत अंकित किया है। मंजूश्री, मूलकल्प, अश्वघोष का बुद्ध चरित्र, सौंदरानंद काव्य से भी ऐतिहासिक जानकारी मिलती है। इनमें गौतम बुद्ध के जीवन चरित्र एवं शिक्षाओं की जानकारी मिलती है। बौद्ध ग्रंथ दिव्य दान में शतक्रम एवं विरोचित कार्यों का वर्णन है। मध्य व पश्चिम एशिया, तिब्बत, चीन, जापान, ब्रह्मा, श्रीलंका आदि भारतीय बौद्ध ग्रंथों का अनुवाद किया गया है, जिनमें प्रचुर ऐतिहासिक सामग्रियां निहित है। अब आता है जैन साहित्य। बौद्ध साहित्य की तरह जैन साहित्य में भी पर्याप्त सामग्री प्राप्त है। जैन साहित्य में आगम सबसे प्रमुख है। इसके अंतर्गत 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 1 नंदी सूत्र, 1 अनुयोग द्वार, परचाल मूल शामिल है। इसकी रचना कौन सी शताब्दी में की गई थी? 4वीं शताब्दी में। समय के विभिन्न धार्मिक संगतियों के व्यक्तियों के माध्यम से हुई जैन साहित्य प्राकृत भाषा में लिखा गया है। अन्य जैन ग्रंथों में कथा कोश, परिशिष्ट प्रवण, भद्र भाव चरित्र, कल्प सूत्र, भगवती सूत्र आदि प्रमुख है, जिनसे ऐतिहासिक विवरण प्राप्त होता है। आचरांग सूत्र में जैन साधुओं के आचार व्यवहार से संबंधित नियमों का संकलन है। परिशिष्ट प्रवण में तत्कालीन राजाओं, जैन मुनियों के संबंधों के बारे में जानकारी मिलती है। भद्रभाव चरित्र में जैन मुनि भद्रभाव के साथ चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन की घटनाओं का वर्णन भी मिलता है। अब आते हैं धर्मेत्र साहित्य। इस श्रेणी में प्राचीन धर्म के अतिरिक्त अन्य विषय पर लिखा गया साहित्य आता है। इसमें ऐतिहासिक, अर्ध ऐतिहासिक, विशुद्ध, साहित्यिक ग्रंथ, नाटक, कथा, एस, कोश, काव्य आदि ग्रंथ सम्मिलित। अब आते हैं ऐतिहासिक ग्रंथ। कलहण की राजतरंगिणी विशुद्ध रूप से ऐतिहासिक ग्रंथ है, जिसकी रचना 1150 में की गई थी। इसमें प्राचीन समय में 12वीं शताब्दी का कश्मीर का इतिहास है। अन्य प्रमुख ग्रंथ ऐतिहासिक आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य या कौटिल्य अर्थशास्त्र है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र से तत्कालीन राज प्रबंध, अर्थव्यवस्था, सामाजिक धार्मिक जीवन की विस्तृत जानकारी मिलती है। कौटिल्य ने इतिहास के अंतर्गत पुराण, इतिवृत्त, आख्यान, उदाहरण, धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र आदि को सम्मिलित किया है। इन ग्रंथों के अलावा जीवन चरित्र संबंधी ग्रंथ भी उपलब्ध है, जिनमें उन शासकों के बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है। इन ग्रंथों में बाण भट्ट का हरिश्चरित्र, गौडवहो बिल्हण का विक्रमादेव चरित्र, जय सिंह का कुमार पाल चरित्र, नयनचंद्र का अमीर का महाकाव्य, पद्मगुप्त का नवसंहार चरित्र, बल्लाल का भोज चरित्र, जयानक का पृथ्वीराज विजय प्रमुख है। बाकी हम पढ़ेंगे कल।